अब ये बताएं कि राजस्थान में आप ऑपोजिशन में सबसे मजबूत कॉम्पिटिटर कौन देखते हैं, क्योंकि जंग लड़ने का मजा तो तब है कि आगे योद्धा भी जो है कांटे का मिले। देखिए, मैं तो अपने काम में सर्च करता हूँ। मैं देखते नहीं हूँ कि इनकी पार्टी में कौन कौन नेता है, कौन मुख्यमंत्री दावेदार है, किसके ऊपर किसका ब्लेसिंग है। मुझे कोई इसे मैं सरोकार नहीं रखता हूँ। मैं तो मेरा काम करता हूँ। वसुंधरा जी, मैंने कहा ना आपको, मैं इन बातों को पढ़ा ही नहीं। मैंने हमेशा अपनी जिंदगी में अपना काम किया और मुझे हमेशा अवसर मिलते कि मैं काम करता गया। प्रियंका जी जरूर जब राजस्थान आई तो ये कह रही थी कि भारतीय जनता पार्टी में तो मोदी जी को दूरबीन लगा के ढूंढने पड़ रहे हैं कि कौन हो प्रदेश का मुखिया। ठीक ही कहा उन्होंने, ठीक ही कहा भाई। कहा आप अभी तक इतना कन्फ्यूजन पैदा कर दिया आपने, तो पता नहीं क्यों किया कन्फ्यूजन पैदा। वो तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। पर प्रियंका जी कमेंट मैंने भी सुना। पूछा भी आपको ये नौबत क्यों आ रही है आपकी, इतना रिवोल्ट क्यों है आपकी पार्टी में पहली बार। हालांकि उनकी पार्टी का मामला है, हम कमेंट नहीं करना चाहते हैं, पर ये स्थिति तो है राजस्थान में। और इसलिए फिर वो आपकी पार्टी के मामलों पर कमेंट करते हैं कि इन फाइट थी। हालांकि राहुल गांधी जी का एक वीडियो मैंने देखा, आप भी थे, सचिन पायलट भी थे, फिर आप लोग मंच पर भी थे, हाथ मिलाकर खड़े थे। सारी बीती बातें भूल गए हैं, कड़वाहट सारी खत्म हो गई है। अभी तो देखिए, अभी हर कांग्रेसन को चाहे वो कोई हो, पुरानी बातें भूल करके आगे बढ़ना चाहिए। नंबर एक। नंबर दो, जो हालात हमारी दृष्टि में है देश के, वो अच्छे नहीं है। कांग्रेस का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, देश को बचाने के लिए भी, लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान की रक्षा करने के लिए। तो हमारे विचार हैं, उसके अंदर कांग्रेस मजबूत होना बहुत आवश्यक है। हर कांग्रेस जन को पुरानी बातें भूलो, मतभेद भूलो और सब मिलके कांग्रेस को मजबूत करो। जहाँ बस चले आपका, चूको मत आप। ये स्थिति है देश में मेरे हिसाब से। तो आखिरी सवाल, 156 पक्का? 156 लेकर आ रही है कांग्रेस पार्टी। देखिए, टारगेट 156 का ही है और कोई आ जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। पर डिपेंड करता है पब्लिक पर। पब्लिक क्या सोचती है डिपेंड उस पर करता है। कई बार लगता है जैसे कोई अंडरकरंट चल रहा हो, पब्लिक के मन के अंदर भावना है सरकार रिपीट होनी चाहिए। तो कई बार सर्वे देखते हैं कि उल्टे सीधे आते रहते हैं। तो सर्वे में मेरा विश्वास नहीं है। एक सटोरियों पर, एक आपके टीवी चैनल्स पे जो सर्वे देते हैं वो, या जो दिखाते हैं, और तीसरा जो सर्वे आते हैं। तीनों दबाव में है देश के अंदर। केंद्र सरकार के दबाव में है तीनों लोग। दबाव में केंद्र सरकार का मतलब केंद्र सरकार या उनके नेताओं या बीजेपी नेताओं के दबाव में है, चाहे वो सटोरिया हो देश के, चाहे वो टीवी चैनल्स हो और चाहे वो सर्वे वाले लोग हों। ये तमाम दबाव में है या उनकी मिली भगत है। मैंने देखा कि सर्वे होते हैं, मेरा बिल्कुल यकीन नहीं है। देखिए, ये बात है कि सर्वे जो होते हैं उसमें हमेशा प्लस माइनस का मार्जिन रहता है। अब कितने सर्वे सही साबित होते हैं या कितने गलत साबित होते हैं वो तो आगे की बात है, लेकिन आप लोग अपनी जान लगा रहे हैं, ठीक वैसे भारतीय जनता पार्टी भी अपनी जान लगा रही है। उसमें दिक्कत तो नहीं है, पर सर्वे वालों को क्या अधिकार है कि आप फर्जी सर्वे दिखाओ और चुनाव के पहले दिखाओ। चुनाव पहले मेरे ख्याल पहले रोक भी लगी हुई थी। अभी हाल फिलहाल में तो कोई नया सर्वे आया नहीं है। पता नहीं, अभी थोड़े दिन पहले मैंने सुना कोई सर्वे आया था। तो सर्वे दिखाओगे तो पब्लिक कंफ्यूज हो जाती है। आप कंफ्यूज क्यों करो? आपका अधिकार है क्या ये कंफ्यूज करने का? लेकिन आप तो कंफ्यूजन दूर कर रहे हैं ना जनता की। मैं तो बोल रहा हूँ सीधा। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जनता समझ रहा है भाई कि सर्वे में कोई दम नहीं होता है।